हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये गरबा नाइट का है। मेरी सोसाइटी में ऐसे डेली ही रात में 10 दिनों तक ऐसे ही होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर करूं। इसके पहले भी मैंने डाला था, अगर जिसने भी नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। तो ये सब कोई बढ़िया रेडी हो के आते हैं और अलग अलग इस तरीके से अपने नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं और गरबा करते हैं। तो मैंने तो नहीं किया अभी, क्योंकि अगर मैं करती हूँ तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता है। कोशिश करूँगी कि अगर मैं भी अगर करूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता है नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, संडे के दिन का है, क्योंकि मैं कल ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो कितना भी जल्दी करो ना, लेकिन फिर भी लेट हो ही जाता है। तो मैं और 2 बज जाते हैं मुझे रात को आने में, वहाँ से 2 ढाई बज जाते हैं। तो फिर सुबह लेट नींद खुलती है और संडे भी था तो हस्बैंड की भी छुट्टी थी और मेरे बेटे की भी छुट्टी थी, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी थी। बट फिर भी सुबह उठी, जल्दी जल्दी से सारे घर के काम किए, झाड़ू पोछा, नहाना और पूजा किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट से नाश्ता बना लूँ। तो मैं जब सो के उठी थी ना, तभी मैंने सूजी को भिगो दिया था और उसको मैंने दही में भी चाहो तो आप भिगो सकते हैं, मैंने छाछ में भिगोया था। तो मैंने पानी नहीं ऐड किया था उसमें, कुछ थोड़ा सा भी नहीं किया था। मैं बाद में ही जब वो सोक कर लिया, उसके बाद जो मुझे लगा कि ज़्यादा गाढ़ा है पेस्ट, तो फिर मैंने उसमें हल्का सा पानी ऐड किया। तो मैं नहा के आई पूजा वगैरह करके। फिर उसके बाद मैंने अपने पेस्ट में को अच्छे से पहले मिक्स किया और फिर इसके बाद मैंने उसमें धनिया पत्ती कट करके डाली, मिर्ची अदरक को ग्रेट करके डाला और उसके बाद फिर इनो डाला। इनो डालने के बाद थोड़ा मैंने पानी में मिक्स किया कि उसको इनो को अच्छे से उसमें मिक्स किया कि फर्मेंटेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं जो इडली मेकर होता है, मेरे पास ढोकला मेकर नहीं है तो मैं इडली मेकर में ही बनाती हूँ, तो अच्छे से स्टीम हो जाता है। मैं उसमें जो प्लेटें थी उसमें सब मैंने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद मैं एक एक करके सभी में उसको फिल कर दूँ, क्योंकि जो ढोकला है उसको आप पतला पेस्ट ना करें, नहीं तो अच्छे से फ्लफ़ी नहीं बनता है। आप थोड़ा सा थिक ही रखें, जैसे मैंने रखा है। बहुत ही अच्छे एकदम स्पॉन्जी ढोकले बन के रेडी हुए थे। तो मैंने इसको स्टीम किया और साइड पे मैंने दूध रख दिया था कि बॉईल हो जाए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बार बार चाय बनाओ, क्योंकि वो उनका भी लेट हो गया था। एक दिन उनको छुट्टी मिलती है तो उनको लगता है कि मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, सो जाऊँ। वो एक्चुअली वो सुबह उठ जाते हैं बट फिर उसके बाद थोड़ा सा सो जाते हैं बाद में। तो वो बोले मुझे चाय बना के दो, तब तक ये इधर मैं इसको जो इडली मेकर था ना उसको मैं फिल कर दिया मैंने उसको, और उसके बाद ढक दिया। और थोड़ा सा गैस निकलती थी, इस वजह से मैंने उसको भारी आइटम उसके ऊपर रख दी। जो मेरे पास भारी, मुझे ऐसा लगा कि ये चौकी होती है इसमें रोटी बनाते हैं, उसको मैंने उसके ऊपर रख दिया। फिर मैंने करी चाय की तैयारी। तो चाय में मैंने ऐसे ही चाय पत्ती, दूध, शक्कर, जो सभी को पता ही है चाय कैसे बनाते हैं। तो मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने हस्बैंड को दिया, अपने बेटे को भी उठाया। मैंने कहा तुम भी उठो, चलो ब्रश कर लो और कुछ नाश्ता कर लो। बट उसको जाना था अपनी फ्रेंड के यहाँ खाने पे, इस समय पे कन्या भोजन चल रहा है। तो उसकी फ्रेंड की मम्मी थी, तो उसको भी उसने खाने पे बुलाया था। तो मैंने कहा, तो पहले तो बोल रहा था मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है मम्मा। फिर मैंने उसको डांट के बोला नहीं, जब बुलाया है तो जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो जल्दी से उठा, नहाया और चला गया। मैंने उसको रेडी किया, वो चला गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा जब तक ये इडली मेकर में मेरा ढोकला बन रहा है तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो वही मैंने नॉर्मल उसके साथ खाने के लिए टमाटर की चटनी बनाई। तो वही टमाटर कट किया, धनिया पत्ती और मिर्ची लहसुन मैंने उसको डाला और फिर उसको मैंने पीस लिया। तब तक मेरी चाय रेडी हो गई। फिर चाय बन गई तो चाय मैंने अपने हस्बैंड को दिया, चाय और बिस्किट दिया। और फिर मैंने अपने लिए अलग से निकाल के रख दिया। एक मैंने बिस्किट बस थोड़ी सी खाई चाय बिस्किट के साथ, क्योंकि खाली चाय नहीं पीते हैं। तो मैं खाली चाय बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पीती हूँ। लेकिन अगर कभी बहुत ही जल्दी रही या तो फिर मैं पहले नाश्ता करती हूँ, इसके बाद चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं चाय बहुत ठंडी पीती हूँ। तो मेरे लिए तो चाय छन के साइड पे रख देती हूँ। अभी मैंने इस प्रोसेस में मैंने अपने हस्बैंड को चाय दे दिया, वो उन्होंने चाय पी ली और मैंने ये
इडली भी बना ली, फ्राई कर लिया। इसके बाद ही मैंने चाय पी, चाय साथ में पिया। तो मैं एकदम ठंडी चाय पी थी क्योंकि मुझसे गर्म चाय नहीं पी जाती है। तो हमने निकाल के दी और इसके बाद फिर मैं अपना ढोकले चेक किया कि कैसा बना। जब मैंने एक जो चाकू होता है ना, चाकू को मैंने डाल के देखा उसके ऊपर कट कि ये एकदम क्लीन है या नहीं, तो वो एकदम क्लीन था। तो फिर मैंने कुकटॉप को बंद किया और फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने सोचा कि जो मैंने चटनी की तैयारी करके रखी थी, तो मैंने ग्राइंडर से इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैंने नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद मैंने चटनी पीसी। तो आप लोग ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से आप लोग ढोकले बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत लोग खमण एकदम एकदम जो लाइट वेट वाला होता है ना, खमण भी बनाते हैं, लेकिन मुझे खमण भी इतना पसंद नहीं आता है, तो मैं खमण नहीं बनाती हूँ। मुझे ये ढोकले ही अच्छे लगते हैं, इसलिए वो भी सूजी के। मैंने ना तो मैंने चावल दाल भिगो के ऐसे बनाया था, और ना ही मैंने ये सूजी और बेसन मिक्स करके, ओनली सूजी का मैंने बनाया था क्योंकि मुझे सूजी के बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वही बनाया था और सुबह ही मैंने भिगो दिया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं एक इडली जो थी ना, मैंने उसको 4 भागों में कट करके एक जो कटोरा था मैंने उसमें निकाल लिया था। जो इडली मेकर का ढक्कन था ना, वो थोड़ा सा गहरा होता, उन्हें उसमें निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने मैंने उसमें सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल डालने के बाद मैंने उसमें राई और मिर्ची और जो कड़ी पत्ता होता उसको तड़का दिया उससे। और फिर उसके बाद मैंने सारे ढोकले को डाला और अच्छे से मिक्स किया। उसको मिक्स करने के बाद मैंने एक प्लेट में निकाली और चटनी और अपने हस्बैंड को दिया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ था। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसा वो किस प्रकार का ढोकला पसंद करते हैं। बहुत लोग तो ऐसे ऊपर से तड़का डाल देते हैं चारों साइड से, लेकिन मुझे ये फ्राइड वाला ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा ही हमेशा से बनाती हूँ। तो इसके बाद क्योंकि मुझे ना कहीं बाहर जाना था शॉपिंग के लिए, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो और फिर सबको देने के बाद मैंने भी ढोकले अपने लिए निकाले और मैंने भी खाया और चाय पी। आराम से मैंने आधे घंटे 1 घंटे बैठी। फिर इसके बाद मैं उठी तो अपने घर में जो इसके बर्तन थे, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बर्तन धोने पड़ते हैं ना, तब बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करने, वो तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने उसके बाद किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, फिर मैंने खाना बनाया, खाना खाया और फिर हमें जहाँ जाना था मार्केट के लिए, तो वहाँ हम गए जल्दी से तैयार होके। तो आप लोग ब्लॉग बताना कैसा आपको लगा। और ये मैं एकदम से रेडी हो गई थी, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।